जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आवाज भी नहीं निकल रही है। एक्चुअली क्या होता है कि लोग मतलब अपनी डाइट कम करते हैं अपने हेल्थ को सही करने के लिए, मतलब कि थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बोलने में प्रॉब्लम, क्या कि आवाज स्लो आ रही है। एक्चुअली मेरा भी आज फास्ट है। और लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खाते हैं, जिनको अपना हेल्थ का मतलब हेल्थ जिनकी ज़्यादा वेट ज़्यादा हो जाता है, वेट लॉस करना होता है। मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि डाइट अपनी कंट्रोल करते हैं कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। मेरे साथ एक चीज़ ये है कि मैं कुछ भी खा लूँ, मेरे शरीर में लगना ही नहीं है। उल्टा है मेरे साथ। मैं कुछ भी खा लूँ ना, मेरे शरीर में लगता ही नहीं है। हाँ, बस एक दिन फास्ट रहता है ना तो वो ज़रूर लग जाता है। शक्ल बन जाती है, आवाज़ स्लो हो जाती है और वीकनेस आती है। पर ठीक है, मैंने आप सबको पहले भी बताया कि मेरी भोलेनाथ में बहुत आस्था है, बहुत ज़्यादा है। मैं उनको अपना भगवान भी समझती हूँ और अपने पिता भी समझती हूँ उन्हें, कि मतलब मेरे लिए जो भी करेंगे सब वो अच्छा ही करेंगे। तो मेरा ना ये फास्ट रखने का मतलब, मैंने तो शादी के पहले से स्टार्ट किया था तीज। और लोग बोलते हैं कि अच्छे पति के लिए रखती हैं कि मतलब हमें फ्यूचर में अच्छा पति मिले, इसके लिए भी लोग रखते हैं ये व्रत, जो कुंवारी लड़कियां रहती हैं। और शादी के बाद लोग बोलते हैं पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। तो हर चीज़ की अपनी अपनी मान्यता है। पर मैं ये जानती हूँ, हाँ मैं रहती थी पहले, यही सोच के रहती थी। और जब पति थे तब भी ये सोच के रहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। लंबी उम्र की कामना मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी उम्र किसी के लिए भी वरदान नहीं होती, अभिशाप ही होती है। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो व्रत रहती हैं लेकिन पति की इज्जत भी नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं। तो ऐसे भी लोग हैं बहुत से। तो ये सब अपनी जगह है, बट मैं जो रहती हूँ ये व्रत, मैं भोलेनाथ के लिए रहती हूँ। तो मुझे भी एक आंटी हैं, वो मेरे ही घर के पास रहती हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि ये व्रत तुम नहीं छोड़ना। जब मेरा डाइवोर्स हो गया था तो उन्होंने कहा था तुम ये व्रत मत छोड़ना, क्योंकि ये यहाँ तक कि जैसे मतलब हमारे एमपी में बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो विधवा हो चुकी हैं, जिनके पति नहीं है, वो भी रहती हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि ये भगवान का है और रहना चाहिए। तो बस मैं यही सोच करके रहती हूँ, और भोलेनाथ को सब कुछ पता है मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। और अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं ये समझ लेती हूँ कि हाँ, हो सकता है इसमें कहीं मेरे लिए कुछ बुरा होना था, इसलिए ऐसा हुआ है। तो और अभी तो मेरी लाइफ ऐसी चल रही है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ जो भी बुरा हुआ वो मेरे भले के लिए हुआ। ठीक है, 12 साल बर्बाद हुए, कोई बात नहीं। पर अब जो आगे की लाइफ है, आगे की जो जर्नी है ना मेरी, वो सही है। मतलब घुट घुट के जीने से अच्छा है अकेले जीना। तो मेरा फास्ट है। और अभी हमको हमारे घर में ही फुलेरा बनता है, हमारे घर पे ही बनता है। तो आज मैंने सोचा हॉल में वीडियो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ना गाड़ियाँ निकलती हैं, मोड़ की वजह से ना काफ़ी आवाज़ आती हैं। और बैकग्राउंड देखिए कितना अच्छा कर रखा है, ये सब विशु का हाल है, विशु ने कर रखा है ये। और इस साल मुझे पुताई करानी ही पड़ेगी घर का, मतलब सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा इस साल, क्योंकि काफ़ी खराब हो गया है। 2 साल से आई थिंक नहीं हुआ है हमारे यहाँ। नहीं, 2 नहीं, 3 साल से। हाँ, 3 साल से नहीं हुआ है। अभी मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि हमारे घर में फुलैरा बनता है, तो सारा सामान लाना है। 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और कल रात में क्या हुआ कि मैंने सोचा था नाइट में थोड़ा काम कर लूँगी, तो ब्लाउज वगैरह का सब कंप्लीट करके ही सोऊंगी, मतलब सुबह के लिए, आज के लिए कोई काम ना रहे। बट रात में क्या होता है ना, विशु को जब सुलाने जाओ ना तो वो ये कहता है कि पहली बात तो मैं अगर मशीन पे बैठी हूँ और मतलब काम कर रही हूँ मैं अपना, तो वो सोने जाएगा ही नहीं, अकेले नहीं जाएगा। और अगर सोचो भी कि चलो कोई और सुला दे, नानी के साथ बोल देंगे, नहीं, जब तक आप जग रही हो मैं जगता ही रहूंगा।
तो फिर मैं इस वजह से ना मैं उसको लेकर के अंदर रूम में चली गई और मैं अंदर रूम में चली गई थी कि वो सो जाए। तो उसको सुलाने के चक्कर में ना पहले तो पूरी लाइट्स ऑफ करनी पड़ती है, मोबाइल भी हाथ में नहीं ले सकती हूँ मैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब सोने जाते हैं तो लेटे लेटे मैं सोचती हूँ अपनी एडिटिंग वगैरह वीडियो की कर लूँ, तो वो नहीं करने देता है, मोबाइल भी रख दो तब अब मैं सोऊंगा। तो मैं लाइट्स ऑफ करके मोबाइल साइड में रख करके, यहाँ तक कि मोबाइल को साइलेंट करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैसेज की भी टोन आई ना तो फिर वो नहीं सोता है, और सोता बहुत जल्दी है, अगर थोड़ा सा भी शोर ना हो अंधेरा रहे तो बहुत जल्दी सो जाता है। बट उसको सुलाने के चक्कर में मैं भी सो गई थी, और ऐसी नींद लगी कि सीधे सुबह ही अलार्म जब बजा है तब मेरी नींद खुली है। क्योंकि तीज के व्रत में हमारे यहाँ इसी तरीके से रहते हैं, सब जगह अलग अलग तरीकों से रहते हैं, हमारे यहाँ ऐसे रहते हैं कि मॉर्निंग में बोलते हैं कि पक्षियों की भी आवाज ना आए उसके पहले ही, मतलब कि बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी सवेरा जो होता है 5 बजे 4 बजे इस टाइप से, मतलब 4 से 5 के बीच में आपको नहा लेना चाहिए, और वो भी मौन स्नान, मतलब कि आप सुबह जब सो के उठो तो कुछ भी किसी से बात नहीं करनी है, आपको नहाना है। तो मैंने अलार्म लगा के सोई थी, मैं नहा वहा के अच्छा कर लिया था मैंने। और कल मैं गई थी मार्केट साड़ी लेने, मेरे साथ ज्यादातर ऐसे ही होता है कि 1 या 2 दिन पहले लेकर के आती हूँ, एन वक्त पे ब्लाउज भी नहीं बन पाता, कभी कभी दूसरे ब्लाउज पे पहनती हूँ साड़ी। और कल मैं लेने गई थी जो साड़ी, तो वो लेकर के आई और मम्मी कहती हैं कि ये साड़ी उतनी खास नहीं लग रही है, तुम पूजा पाठ में ये साड़ी पहनोगी, अजीब सी लग रही है। तो खैर वो तो मैं पहनूंगी, ब्लॉग में शेयर करूंगी, आप देख के बताइएगा कि कैसी है। और एक्चुअली क्या है ना, मैं ये सोच करके साड़ी लेती हूँ कि मैं बाद में भी पहन सकूँ उसे, मतलब कि ये नहीं कि बस एक ही बार पहना और फिर रखा है। तो मैं ज़्यादा हैवी, ज़्यादा डार्क कलर इस टाइप की साड़ियाँ ना मैं कम ही लेना पसंद करती हूँ। और इसीलिए मेरे साथ अगर कोई जाता है, मेरे घर के लोग या और लोग, तो ये बोलते हैं कि तुम्हारी पसंद ऐसी है जो एजेड लोगों की होती है, जो बुजुर्ग लोग पसंद करते हैं, इस टाइप के कलर्स पसंद करते हो, ऐसे प्रिंट ऐसी साड़ियाँ पसंद करती हो। बट मुझे वैसे ही पसंद आते हैं, क्योंकि वो ना हम हमेशा पहन सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कई जगह पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम दिख रहे हैं, कलर की वजह से, साड़ी की वजह से। तो बहुत ज़्यादा इस टाइप के कपड़े मैं पहनना पसंद नहीं करती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जो साड़ी मैं लेके आई हूँ, मैं हर बार तो ऐसा है कि जैसे ब्लाउज नहीं बन पाया तो कोई दूसरे ब्लाउज पे पहन लेती हूँ, बट अभी जो साड़ी लेकर के आई हूँ उस पे कोई ब्लाउज ही नहीं सेट हो रहा है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है, और हिम्मत भी बिल्कुल नहीं है। अभी मुझे पूरा सामान लेने जाना है, और घर के पास में एक भाभी रहती हैं, तो मम्मी को उन्होंने बुला लिया गुजिया वगैरह बनाने के लिए, वो अकेले परेशान होती, 2 बच्चे हैं उनके छोटे छोटे, तो मम्मी वहाँ चली गई। और मुझे अब घर, मतलब मुझे जाना पड़ेगा सामान लेने, और धूप भी है, गर्मी है आज बहुत। बने रहिएगा वीडियो में, मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि कैसे क्या पूजा होती है हमारे यहाँ, कैसे क्या होता है। मेरी छोटी सिस्टर जो है वो यहीं पे आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ घर पे फुलेरा बनता है, तो वो यहीं आती है हर साल पूजा करने। और उन लोगों के घर पे अभी उन लोग अपने घर में शिफ्ट होने वाले हैं, इसी साल हो जाएंगे नवरात्रि के आसपास। तो हो सकता है शायद अगली बार से उन लोग भी करें अपने घर पे फुलेरा वगैरह। बाकी अभी क्या है कि उन लोग रेंट के मकान में हैं, तो इसलिए उन लोग नहीं कर रहे हैं अभी। तो रात भर जगना भी है, रात भर। तो देखती हूँ अगर मेरी हिम्मत हुई तो ब्लाउज बनेगा, नहीं तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूंगी उस पर। तो सबसे पहले तो जाके सामान ले आती हूँ मार्केट से, उसके बाद पूरी पूजा की तैयारी करनी है, क्योंकि पंडित जी भी आ जाएंगे जल्दी। ये है मॉर्निंग 5 बजे की वीडियो, जो कि मैंने आपको बताया कि रात में ब्लाउज़ कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे नींद लग गई थी। तो सुबह नहाने के लिए उठी थी मैं 4:30 बजे, और उसके बाद फिर 5 बजे के आसपास मैं ये बनाने लगी थी, कटिंग वगैरह करके। और विधि विशु सो रहे थे, लेकिन मैं कटिंग करने के बाद जब मशीन पे जा कर के मैंने काम शुरू किया ना, तो फिर मम्मी की नींद खुल गई थी, क्योंकि उसी हॉल में ही मम्मी सोती हैं जहाँ पर मशीन रखी हुई है। और हम लोगों के साथ साथ ना, मम्मी का फास्ट तो रहता नहीं है, पर मम्मी को काम बहुत पड़ जाता है, काम मतलब कि जगना साथ साथ में, और फिर उनकी भी नींद कच्ची है, लेकिन मजबूरी थी मेरी कि मैं करती क्या।
मॉर्निंग में बन गया तो बन गया, क्योंकि फिर बाद में मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। तो ये था मेरा व्लॉग, और आगे का व्लॉग अगर आपको देखना हो तो वो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने तीज मनाया है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट करें। और जो भी पॉज़िटिव कमेंट करते हैं उनको मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि वो उनसे मोटिवेशन मिलता है, और ताकि मैं वीडियो आगे बना सकूँ। नहीं तो नेगेटिव कमेंट जो होते हैं ना, वो पीछे की तरफ खींचते हैं कि नहीं करना है, जो कर रही हूँ बंद कर देती हूँ। लेकिन थैंक यू दिल से, और आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर ये सारा कंप्लीट हो गया है, तो मैंने कॉल करके बोल दिया था उनको कि आके ले जाइएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।